नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के रहेंगे दोस्तों, और 15 प्रश्न आपके जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर ग्रामर के प्रश्न आने हैं तो वह रहने वाले हैं। तो बेहतरीन क्लासेज होने वाली है। सिलेक्शन की तरफ से बेहतरीन मॉडल पेपर आपके लिए, और आपकी 13वीं क्लास है, 13वां मॉडल पेपर है। शिक्षक भर्ती के लिए टारगेट 30/30 है दोस्तों। आपके सिलेबस के अनुसार पर सभी कंसेप्ट रहेगा, और पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों शुरू करेंगे। पहले हम आपके ग्रामर यानी कि व्याकरण के पहले 15 प्रश्न करेंगे। इसके बाद आपके शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी के बेहतरीन 15 प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका ग्रामर का क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं। किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? ठीक है, किस वाक्य में आपका परिणामवाचक विशेषण यानी परिणामवाचक। तो परिणाम कहाँ पर है भैया? वह घर मेरा है, क्या इसमें परिणाम है? पंकज अच्छा गायक है, क्या इसमें परिणाम है? मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बारिश में बहुत ओले गिरे। इस बारिश में बहुत ओले, ओले क्या है? गिरे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परिणामवाचक विशेषण आपका फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित मात्रा परिणाम का बोध कराते हैं उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें जो है आपका बहुत परिणामवाचक का उदाहरण हो जाएगा। जो बहुत दिया गया है, ठीक है, बहुत ओले हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? परिणामवाचक का आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? दोस्तों राम बाजार से 4 किलो आटा लाया है, यानी क्या हो जाएगा? 4 किलो यानी कि वह निश्चित है। कितना आटा लाया है? राम बाजार से 4 किलो लाया, यानी वह निश्चित है। तो क्या हो जाएगा? निश्चित परिणामवाचक है। 4 किलो लाया, परिणाम तो आ गया 4 किलो लाया, लेकिन ये आपका निश्चित है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 4 किलो है, 2 किलो, जैसा भी है प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है? शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा दोस्तों? जिस पर कोई ध्यान न दे उसे अरण्य रोदन कहा जा सकता है। एक वाक्य में, एक लाइन में जैसे हो गया कि जिस पर कोई ध्यान न दे, तो एक शब्द में अरण्य रोदन कहा जाएगा, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी लाजवाब प्रश्न है सिलेक्शन की दृष्टि से। सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का नमन है, स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। अगला प्रश्न यह है कि इस नागिन अरुपंख लगाई। जी हाँ दोस्तों, इक नागिन अरुपंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होने वाला है? और ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। इक नागिन अरुपंख लगाई, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दे सकते हैं। तो एक दोष के साथ दूसरा दोष, एक नागिन और पंख लगाई, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, क्योंकि एक तो नागिन है और दूसरी पंख भी है। तो क्या हो जाएगा आपका? एक दोष के साथ दूसरा दोष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। किस क्रम में लोकोक्ति है? अब हमें लोकोक्ति की पहचान करना है। टस से मस न होना, क्या वह लोकोक्ति है? ये तो मुहावरा हो जाएगा। झंडे तले आना, जी का जंजाल, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। दोस्तों पूछा गया किस क्रम में लोकोक्ति है? तो लोकोक्ति आपके फोर्थ क्रम में है, चौथे ऑप्शन में। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ठीक है, हरि भजन के लिए आए थे और क्या यहाँ पे कपास के लिए लगने लगे। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया होगा, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती का चैनल है और आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। दोस्तों व्याख्या सहित जानेंगे। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? आवश्यक कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। लोकोक्ति का समझ पहले समझ लीजिए। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है? लोकोक्ति का अर्थ यही होता है किसी आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक में लग जाना। जैसे इस प्रश्न पे, आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। ठीक है, आपका आवश्यक कार्य था हरि का भजन करना, अनावश्यक क्या हो गया? ओटन लगे कपास। तो ये हो जाएगा आपका लोकोक्ति, और लोकोक्ति पहचाने का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करना है दोस्तों। मिश्र वाक्य की कैसे पहचान करेंगे? सीता पढ़ रही है, मैं पढ़ता हूँ और खेलता है, मैं आपका काम अवश्य कर देता लेकिन क्या करूँ व्यस्त हूँ, गांधी ने कहा कि सदा ही सत्य बोलो। दोस्तों ये क्या? गांधी ने कहा कि क्या? सदा ही सत्य बोलो। तो मिश्र वाक्य यहाँ पे पूछा गया है।
तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। गांधी ने कहा कि सदा ही सत्य बोलो, यह मिश्रित वाक्य कहला जाएगा। क्योंकि दोस्तों मिश्र वाक्य में योजक में की आता है, सबसे बड़ा फैक्ट जो है आपका पहचानने का, ठीक है। मिश्र वाक्य में जो योजक आएगा, जो जोड़ने का काम करता है, वह की करता है। जैसे गांधी ने कहा ये हो गया, और सदा ही सत्य बोलो ये की क्या करता है, आपको जोड़ने का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या होने वाला है। लुटेरा शब्द का हमें विभाजन करना है दोस्तों, कैसे करेंगे। सही आंसर होगा, आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स जरूर करें। लूट धन एरा बराबर क्या हो जाएगा, लुटेरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ संधि का विशिष्ट नियम क्या है, हास्वीकरण लागू हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पर संधि का विशिष्ट नियम है वह हास्वीकरण लागू हुआ है। और इस नियम में पहले पद का क्या है, दीर्घ ह्रस्व हो जाता है। पहले पद का क्या हो जाता है, दीर्घ क्या है, ह्रस्व में बदल जाता है। इसलिए अब लूट क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा, बराबर लुटेरा हो जाएगा। चलिए अब जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन न रहे, ठीक है। जैसे आमचूर तो अमचूर हो जाएगा, ठीक है। हाथ कंडा तो हथकंडा हो जाएगा। लूट एरा लुटेरा हो जाएगा। गांव आर गवार हो जाएगा। तो ये थे आपके एग्जाम्पल। पूरा यहाँ पे कंक्लूजन पूरा एकदम बेहतरीन साफ सुथरा क्लास रहने वाली है। यानी यहाँ पे कोई आपको ये नहीं रहे, लीपा पोती नहीं मिलेगी, लीपा पोती आपको नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पूरा क्लियर करके चलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी मेरे प्यारे भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं शिक्षक शिक्षिकाएं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी व्याकरण का लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। लीपा पोती शब्द में समास होगा, क्या समास होगा। क्या आपका तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि समास है। बहुत से बच्चे द्वंद्व में जाएंगे कि लीपा और पोती ये दोनों आपके दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि सर्वथा गलत है। लीपा पोती शब्द में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। लीपा ने कहते हैं ना, लीपा पोती कर दिया, क्या करना, लीपा पोती कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे जो समास होगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए व्याख्या सहित मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पहले तौर पर देखा जाए तो लीपा पोती एक द्वंद्व समास लगता है, मैंने जैसे आपको बताया, परंतु ध्यान से देखने के कारण यह विशिष्ट अर्थ देता है, ठीक है। असलियत को छिपाना, लीपा पोती करना मतलब असलियत को छिपाना, तो इसलिए यह बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह दोस्तों, अंशुमाली में कौन सा समास होने वाला है। दोस्तों लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन की वजह से सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और 15 जो शिक्षण शास्त्र के पेडोलॉजी के प्रश्न रहेंगे, सिलेक्शन वहाँ पे टिका हुआ है, वीडियो को अंत तक देख कर जाएँ। अंशुमाली में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अंशुओं मतलब क्या होता है, किरणों की माला अर्थात सूर कहलाएगा। अंशों मतलब किरणों की माला अर्थात सूर कहलाएगा, तुसों के लिए, तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका व्याकरण का है। विदेशी भाषा की उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, हम शक्ल ये विदेशी भाषा से बना हुआ है, सरताज भी और लापता, ये तीनों जो है आपके विदेशी भाषा के उपसर्ग से बने हुए हैं, ठीक है। हम, सरताज, लापता ये सभी विदेशी भाषा के उपसर्ग से बने हुए हैं। लेकिन जो 49 शब्द है, ठीक है, जो ये उन उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, वो जो यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है ये आपका विदेशी भाषा का नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है, नहीं आपका हो जाएगा 49 आपका विदेशी भाषा का उपसर्ग नहीं है। क्योंकि दोस्तों हम, सर और ला ये विदेशी उपसर्ग हैं, जबकि 49 में जो उन और 50 है ये आपका हिंदी उपसर्ग आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द क्या हो जाएगा। देखिए पैतृक शब्द है, इक आपका प्रत्यय हो गया, तो आप समझ गए, सिंपल सी बात है। क्या यहाँ पे शब्द होने वाला है, मूल शब्द आपका क्या होगा, क्या वह पिता है, पितृ है, पितर है, या आपका पैतृ होने वाला है। तो पैतृक शब्द में इक प्रत्यय तो लग गया, लेकिन यहाँ पे जो मूल धातु वो पितृ हो जाएगा। पितृ धन इक बराबर पैतृक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। सभी प्रश्न, सभी जो आपके एग्जाम में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, अव्यय, पद, सब कुछ यहाँ पे कंक्लूजन आपको मिलेगा, क्योंकि यही सभी आपके संभावित प्रश्न हैं और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा शब्द आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए दोस्तों, चतुराई,
भाववाचक संज्ञा है, उतराई भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो मिठाई आपका शब्द दिया गया है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिठाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक है क्योंकि मिठास है, लेकिन ये एक आपका जातिवाचक संज्ञा भी है, तो इसलिए आपको भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। सभी मित्रों को जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी शिक्षक भर्ती के चैनल पे स्वागत अभिनंदन है। अब बात आती है दोस्तों, अब बात आती है दो तीन प्रश्न और ग्रामर के, और इसके बाद आने वाला शिक्षण शास्त्र का महा अभ्यास, बेहतरीन, लाजवाब, महत्वपूर्ण 15 प्रश्न। दोस्तों, गर्म दूध पीना लाभदायक है में कौन सा विशेषण होगा? यह आपका वाक्य लिखा गया है कि गर्म दूध पीना लाभदायक है, इसमें विशेषण क्या होगा? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक, आपका सर्वनामिक वाचक, सर्वनामिक विशेषण। गर्म दूध पीना लाभदायक है, लाभदायक मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुणवान है, गुण है यहाँ पे। ठीक है, गर्म दूध का यहाँ पे गुणात्मक की बात की गई है, उसके गुणगान की बात की गई है, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है अगला प्रश्न दोस्तों? स्क्रीन पर है, खाला का घर मुहावरे का अर्थ होना चाहिए, होगा। ठीक है, खाला का घर मुहावरे का अर्थ होना है, क्या हो जाएगा? मौसी का घर, सहज का घर, अमीर का घर, कठिन घर। ठीक है, ये आपका उर्दू शब्द है खाला। खाला का घर मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है? तो मतलब सहजकार हो जाएगा। खाला का घर मतलब यहाँ पे सहजकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर है, किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? देखिए, लोकोक्ति की पहचान मैंने पिछले बताया, लोकोक्ति किस में होती है। ठीक है, आपको लोकोक्ति की पहचान करना है। तो ढाक के 3 पात, तबेले की बला बंदर के सिर, चींटी के पर निकलना, तू डाल डाल मैं पात पात। अब ये 4 ऑप्शन है, फटाफट वीडियो पॉज करें और कमेंट करें, लोकोक्ति नहीं है दोस्तों। चींटी के पर निकालना ये एक मुहावरा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखेंगे, चींटी के पर निकलना यह क्या है? एक आपका मुहावरा है। ठीक है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। ठीक है, चींटी के पर निकलना मुहावरा है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य की होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश में होता है। समझ जाइएगा, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। देखिए, मुहावरा जो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य की होती है, पूरी वाक्य होती है, जबकि मुहावरा क्या होता है? एक वाक्यांश में होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, ढाक के 3 पात। ठीक है, ये आपका पूर्व दिया है, तबेले की बला बंदर के सिर पूर्व दिया, लेकिन चींटी के पर निकलना, ठीक है, कलांश में दिया है आपका। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? ठीक है, वाक्यांश में दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? तो चींटी के पर निकलना, इसमें लोकोक्ति नहीं, ये आपका मुहावरा हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अब आती है बात बेहतरीन लाजवाब 15 शिक्षण शास्त्र के प्रश्नों की, और इसमें पहला प्रश्न जोड़ दीजिए आप, कक्षा विनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। जो आपकी कक्षा विनय प्रणाली होती है यह आपका किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? कहानी, नाटक, लेखन, भाषण। तो कक्षा विनय प्रणाली या आपके नाटक शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? दोस्तों, ऐसी कौन सी विधि है जो कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है? तो ये आपकी डाल्टन विधि कहलाएगी। जहाँ पर कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है, आपके डाल्टन विधि में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जय हिंद सभी मित्रों को। दोस्तों, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को नमन है। जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है? लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गद्य के कौन से पाठ रूप में मौन वाचन आपका अनुपयुक्त रहता है? देखिए, कहानी में तो उपयुक्त है, जीवनी में उपयुक्त होता है, आत्मकथा में, लेकिन संवाद में आपका यहाँ पे मौन वाचन आपका अनुपयुक्त होता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या दिया है आइए देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? दोस्तों, जो आपकी हिंदी पेडागॉजी है, हिंदी शिक्षण है, उसमें किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है? ग्राफ, रेडियो, चित्र, श्यामपट्ट। तो सभी लोग जानते हैं श्यामपट्ट का सबसे ज़्यादा महत्व है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, तो पूर्व श्रुत ध्वनियों यानी पहले जो हमने सुनी हुई हमारी जो ध्वनियाँ हैं, उनके प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को अगर पढ़ते हैं और उनको अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वही आपका वाचन कहलाती है।
तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। शिक्षक भर्ती का चैनल है, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, टीचर्स ग्रुप है, ये सभी शिक्षकों का ग्रुप है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन की दृष्टि से संभावित प्रश्न है कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि है, हर्वटी विधि है, दृष्टांत विधि है, या आपकी प्रश्नोत्तर विधि है? दोस्तों शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि आपकी व्याख्यान विधि है, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है दोस्तों, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों आपके भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का जो प्रतिपादन करने वाले आपके मॉन्टेसरी है, मरिया मॉन्टेसरी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है? प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेकर 5 तक के क्लास के बच्चों के लिए कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी कैसी होती है? तो गीत और अभिनय प्रणाली में होती है। अगला प्रश्न क्या है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है? दोस्तों जो भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियां होती हैं उनमें विशेष बल दिया जाता है शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर, या बालक की क्रियाशीलता पर। तो भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है बालक व शिक्षक की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है, मोरल डाउन नहीं करना है और मोरल मोटिवेशन बनाए रखना है, और हमारे यूट्यूब चैनल मोरल मोटिवेशन को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगला प्रश्न आ गया है, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है? जी हाँ दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता क्या होती है? छोटे पदों का सिद्धांत होता है, तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, या तत्काल पुष्टि का सिद्धांत होता है? तो अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि की में प्रमुखता आपकी यही होती है कि आपके छोटे पदों का सिद्धांत है, और तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत है, और तत्काल पुष्टि का सिद्धांत है। यानी उपर्युक्त सभी ऑप्शन जो है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता रखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया है? दोस्तों उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा कहा गया है निसंदर्भ की समझ ना होना। ठीक है, ये जो बोला है जिस बच्चे ने बोला कि उसने पढ़ा, खाया और चीखा, ठीक है, तो ये अब क्या होगा, उस बच्चे को क्या संदर्भ में समझ नहीं, इसलिए वह इस तरह बोला, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी है जिसमें, दोस्तों भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है वह कैसी होनी चाहिए? जिसमें आपकी कविताएं हो, कहानियां हो, अभ्यास हो, या जीवन और भाषा के विविध रंग हो। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए दोस्तों? जिसमें आपके जीवन और भाषा के विविध रंग हो। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दुगनी एनर्जी के साथ दोस्तों क्लासेस होगी, और ये क्लासेस सभी सिलेक्शन वाली क्लासेज है। आपके एग्जाम पैटर्न पर सभी प्रश्न यहाँ पर हो रहे हैं, और इन्हीं में से ऐसे प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से प्रश्न आने वाले हैं जहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। प्रश्न देख लेते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होता है? दोस्तों जब भी भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाता है उसमें अभ्यासों में वैविध्यता होती है, विषय वस्तु में वैविध्यता होती है, और भाषा की विभिन्न छटाएं होती हैं, लेकिन पाठों की संख्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है दोस्तों, श्रव्यदृश्य सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या क्या होती है? तो श्रव्य और दृश्य यानी कि सुनाई देना और दिखाई देना, सुनना और दिखना, सामग्री के कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक जो समस्या होती है वह यह है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मित्रों को जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। प्रश्न यह है कि विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? दोस्तों जो आपके विचारों की अभिव्यक्ति होती है वह आपके किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हो सकती है, निबंधात्मक लघुत्तरात्मक प्रश्न पर हो सकती है, या आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर हो सकती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति जो है दोस्तों आपके निबंधात्मक प्रश्नों पर ही हो सकती है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वहाँ पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ पर तो विश्वसनीयता वाला आपका है, ठीक है, राइट या रॉन्ग 1 नंबर या 0 नंबर, ठीक है। तो आपको विचारों की अभिव्यक्ति करना है तो आपका निबंधात्मक प्रश्न हो सकता है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? जितने भी भाई सब्सक्राइबर मेरे भाई बहन हैं
सभी को नमन है। जय हिंद दोस्तों। जितने भी भाई बहन अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती का चैनल है। और आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, टीचर्स ग्रुप है दोस्तों। और वीडियोज में जाकर एक बार सभी मेरे दोस्त प्ले लिस्ट चेक करें। सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर मिलेंगे, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर बात करते हैं राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। और आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर। यहाँ पर आपको फ्री मटेरियल यानी कि नोट्स पीडीएफ फाइल आपको फ्री में प्राप्त होता है। जो ये सभी क्लासेज है, ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दी जाती है। जो पिछले भी अपलोड कर दिया वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।